बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है दोस्तों? वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में बात करेंगे हम बायो 401 के क्विज़ की, और इसमें आपके साथ शेयर करूंगा मैं दो क्विज़, मतलब कि 20 MCQs और बिल्कुल राइट सॉल्वर्ड है। ठीक है, तो वीडियो के साथ बने रहिएगा। अगर हम पहले क्वेश्चन की बात करें पहले क्विज़ में, तो हमारे पास क्वेश्चन जो है वो ये है कि इज़ डिफाइंड एज डिपार्चर फ्रॉम सिमेट्री। सिमेट्री से जो डिपार्चर होता है उसको क्या बोलते हैं? स्क्यूनेस बोलते हैं। इसका जो राइट ऑप्शन होता है वो है हमारे पास सी है, स्क्यूनेस। ठीक है, ये हो गया पहला। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट को देखें, ठीक है, तो हमारे पास नेक्स्ट जो आएगा कि रिलेटिव फ्रिक्वेंसी इन पॉपुलेशन। ठीक है, रिलेटिव फ्रिक्वेंसी अगर पॉपुलेशन के अंदर होगी तो उसको हम क्या बोलते हैं? ठीक है, उसको हम डिस्पर्जन, सैम्पलिंग या प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। तो मेरे ख्याल से इसको प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। ठीक है, इस एक MCQs को आपने कंफर्म करना है 20 MCQs के अंदर, सिर्फ इस एक MCQs को, बाकी मेरी तरफ से प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, उसके बाद अगर हम नेक्स्ट थर्ड क्विज़ की तरफ चलें, तो यहाँ पर है कि an array of quartiles or cut points that divides the values into 4 equal parts। क्वार्टाइल्स कितने होते हैं? फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड क्वार्टाइल्स, या आप ऐसा कह सकते हो लोअर, मिड एंड अपर क्वार्टाइल्स तीन होते हैं। तो यहाँ पे इसके जो राइट ऑप्शन है वो ए आएगा, और जो कि इसको 4 इक्वल पार्ट्स में तकसीम कर देता है। इसका राइट ऑप्शन क्या है? ए है। ठीक है, उसके बाद हम अगर नेक्स्ट को देखें तो इसमें हमारे पास आता है, ये है टू और मोर इवेंट्स आर सेड टू बी इफ़ द इवेंट्स डू नॉट हैव एनी आउटकम्स इन कॉमन। दो इवेंट्स या दो से ज़्यादा इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते हैं अगर उनकी जो कॉमन आउटकम हो वो कॉमन ना हो, उसको म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कहते हैं। ठीक है, ये जो इवेंट्स वाला टॉपिक है ये फाइनल के लिए भी इंपॉर्टेंट है, लाजमी याद कीजिएगा। ठीक है, इसमें से MCQs आते हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है बी, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें नेक्स्ट को, तो यहाँ पे पांचवा जो हमारे पास क्वेश्चन है इसमें है कि इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ स्केल ऑफ मेजरमेंट। मेजरमेंट की जो इंडिपेंडेंट स्केल है वो कौन सी है? वो है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। ठीक है, ये आपको हैंडआउट्स में शायद ना मिले, लेकिन जो ओल्ड PPTs हैं उनमें आपको मिल जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। ठीक है, उनमें उसमें से ज़्यादा मिले हैं मुझे, जो हैंडआउट्स हैं उसमें से नहीं मिले। ठीक है, जो करंट हैंडआउट्स हैं अपडेटेड हमारे हैंड LMS के ऊपर। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन 6, quantiles are more robust and less susceptible than if they are outlying observations in the data। क्वांटाइल्स जो है वो क्या है? वो रिबस्ट और लेस ससेप्टिबल है किससे? मीन से। ठीक है, मीन से ये क्या है? लेस ससेप्टिबल है। तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो ए है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्विज़ है, फाइनल में भी रिपीट होता है। ठीक है, ये सारे क्विज़ फाइनल में रिपीट होंगे, आपने देखना है इनको अच्छे से। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की, तो बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट इज़ आल्सो समटाइम्स कॉल्ड बॉक्स प्लॉट। बॉक्स और विस्कर प्लॉट को हम बॉक्स प्लॉट भी कहते हैं। बॉक्स, विस्कर, ये तीन चार ऑप्शन सेम है, लेकिन जो इसका राइट ऑप्शन है वो सी है, बॉक्स प्लॉट। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन अगर हम 8 की तरफ चलें, और यहाँ पे देखें द रेंज ऑफ अ लिस्ट, मैं हाईलाइट करता हूँ, द रेंज ऑफ अ लिस्ट इज इफ़ एंड ओनली फॉर ऑल द डाटा पॉइंट्स इन द लिस्ट। और रेंज ऑफ द लिस्ट, रेंज ज़ीरो होगी। कब होगी ज़ीरो? जब डाटा पॉइंट्स में मौजूद तमाम वैल्यूज़ इक्वल होंगी, तो रेंज क्या होगी? ज़ीरो होगी। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन जो है वो बी है हमारे पास। ठीक है, ये फुल राइट है, इसको आप देख भी सकते हो, आपको हैंडआउट्स में इजीली मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम इस क्वेश्चन के देखें 9 क्वेश्चन को, तो इफ़ एन इवेंट कंसिस्ट ऑफ एग्जैक्टली वन आउटकम, ऐसा इवेंट जिसकी एग्जैक्टली एक आउटकम होती है उसको हम क्या बोलते हैं? सिंपल इवेंट बोलते हैं। सिंपल, सादा इवेंट जो होता है। ठीक है, राइट ऑप्शन इसका सी है। उसके बाद क्वेश्चन 10 की तरफ चलें, तो यहाँ पे आपको मिलेगा पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। वेरिएंस का जो पॉजिटिव स्क्वायर रूट है, ठीक है, वो क्या है? वो है स्टैंडर्ड डेविएशन। इसका राइट ऑप्शन ए बनेगा। मूड, मीन, क्वार्टाइल नहीं है, जस्ट ए इसका राइट ऑप्शन है, स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, उसके बाद हम और देख लेते हैं सेकंड क्विज में हमारे पास क्वेश्चन 1 अगर देखो आप, तो सेम है। इन एन अरे द क्वार्टाइल्स आर कट पॉइंट्स दैट डिवाइड्स द वैल्यूज इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। द राइट ऑप्शन इज D3। अगर क्वार्टाइल्स को 3 हिस्सों में डिवाइड करें तो 4 इक्वल पार्ट्स में वो तकसीम हो जाते हैं। ठीक है, ये सारे आगे जो रिपीटेड है, यही 10 MCQs हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, अगेन आप इसको देखो अगर, तो आपको समझ आ जाएगी। द रेंज ऑफ अ लिस्ट इज़ ज़ीरो व्हेन ऑल द डाटा पॉइंट्स वैल्यूज इन द लिस्ट इज आर इक्वल। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद इसकी बात करें तो इफ़ द इवेंट कंसिस्ट ऑफ एग्जैक्टली वन आउटकम इज कॉल्ड सिंपल इवेंट।
ये 2 क्विज़ मैंने किए हैं, मतलब 2 स्टूडेंट्स के क्विज़, तो 20 एमसीक्यूज़ बनते हैं, जिनमें से 10 एमसीक्यूज़ हैं जो कि बार बार वही रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। और रिलेटिव फ्रिक्वेंसी ऑफ पॉपुलेशन इज़ कॉल्ड प्रोबेबिलिटी, ठीक है। उसके बाद बॉक्स एंड विस्को प्लॉट इज समटाइम्स कॉल्ड एज बॉक्स प्लॉट, ठीक हो गया। उसके बाद है क्वार्टाइल्स आर मोर रिबस्ट एंड लेस ससेप्टेबल देन मीन, राइट ऑप्शन इज बी, ठीक है। तो इजी है, बहुत इजी है। उसके बाद है एज ए इंडिपेंडेंट स्केल ऑफ द मेजरमेंट कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज इंडिपेंडेंट स्केल ऑफ द मेजरमेंट, द राइट ऑप्शन इज ए, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ द वेरिएंस इज कॉल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास टू और मोर इवेंट्स आर सेड टू बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इफ देयर इवेंट्स डू नॉट हैव एनी आउटकम्स इन कॉमन, द राइट ऑप्शन इज सी, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ठीक है। और लास्ट अगर क्वेश्चन की बात करें, इंडिपेंडेंट स्केल ऑफ द मेजरमेंट इज कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, ठीक है। इंडिपेंडेंट स्केल ऑफ द मेजरमेंट इज कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। तो ये थे क्विज़। वीडियो अच्छी लगी है और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो एक सब्सक्राइब करते जाएं और लाइक भी करते जाएं, ताकि आने वाली भी आपको वीडियोस मिलती रहे। मिलेंगे नेक्स्ट किसी वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।